हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज मैं रिएक्ट हुक्स का सेकेंड वीडियो रिएक्ट यूज कॉन्टेक्स्ट हुक्स और प्रॉप ड्रिलिंग एक्सप्लेन करूंगा। सो प्रॉप ड्रिलिंग में पहले एक्सप्लेन करता हूं कि जब हम कोई डेटा पेरेंट से चाइल्ड को सेंड करते हैं तो मल्टीपल लेवल्स होता है। तो इन बिटवीन पेरेंट टू चाइल्ड बहुत सारा कंपोनेंट होता है जिसमें हम लोग प्रॉप पास करेंगे, पर वो लोग प्रॉप या डेटा यूज़ नहीं करता है तो ये अननेसेसरी हो जाता है। तो उस केस में हम लोग यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक्स यूज़ करते हैं। कि यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक्स यूज़ करने का बेनिफिट ये है कि हम लोग का जो भी डेटा होता है वो ग्लोबल स्टेट में अवेलेबल हो जाता है। सपोज वो पेरेंट टू चाइल्ड भी हम लोग सेंड कर सकते हैं और चाइल्ड टू पेरेंट्स भी सेंड कर सकते हैं। सो गाइज, मैं आपको फर्स्ट दिखाने वाला हूँ कि प्रॉप ड्रिलिंग क्या होता है कोड में। तो चलते हैं कोड में पहले। सो गाइज, मैंने पहले से ही प्रॉप ड्रिलिंग का बना के रखा हूँ कि प्रॉप ड्रिलिंग कैसे नेस्टेड लेवल में होता है। सो ये देख सकते हैं कि मेरा एक मेन कंपोनेंट है प्रॉप ड्रिलिंग, और उसमें मैंने एक पेरेंट्स कंपोनेंट बनाया हूँ। और जब पेरेंट्स कंपोनेंट है वो चाइल्ड कंपोनेंट को कॉल कर रहा है, ये रहा, और डेटा इसमें से पास कर रहा है एज ए प्रॉप्स। फिर ग्रैंड चाइल्ड कंपोनेंट फिर ग्रैंड चाइल्ड को पास कर रहा है एज ए प्रॉप, और यहाँ पे डेटा इसका रिटर्न हो जाएगा ग्रैंड चाइल्ड में। इसको मैं आउटपुट दिखा रहा हूँ आपको। सो देखिए गाइस, ग्रैंड चाइल्ड कंपोनेंट हेलो प्रॉप्स ड्रिलिंग। सो देखिए कहाँ से डेटा गया है, ये प्रॉप ड्रिलिंग से हेलो प्रॉप ड्रिलिंग गया है, और ये रिसीव हुआ है ग्रैंड चाइल्ड में। ये एक तरह का आप समझ सकते हैं कि कंपोनेंट हुआ। ये मैंने एक पेज पे लिखा हूँ, अगर ये मैं पेज अलग बना दूँ तो ये एक कंपोनेंट होगा। ये आप इसको कंपोनेंट की तरह समझिए। सो गाइस, ये है प्रॉप ड्रिलिंग। अब आपको हम यूज कॉन्टेक्स्ट हुक यूज करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूज कॉन्टेक्स्ट हुक फोल्डर में जाते हैं। यहाँ पे देखिए गाइस, मैंने एक फाइल बनाया है डेटा कॉन्टेक्स्ट और डेटा डॉट प्रोवाइडर। सो इसमें एक प्रोवाइडर होता है और एक कंज्यूमर होता है। जो प्रोवाइड करता है उसको हम प्रोवाइडर बोलते हैं, जो डेटा प्रोवाइड करता है, और जो कंज्यूम करता है उसको हम लोग क्लाइंट और यूजर समझ लीजिए। सो डेटा डॉट कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले हम लोग इसका सेटअप करना पड़ेगा, डेटा डॉट कॉन्टेक्स्ट। सो गाइज, पहले सबसे पहले आपको एक क्रिएट कॉन्टेक्स्ट बनाना होगा, हुक्स स्टेट बनाना होगा क्रिएट कॉन्टेक्ट का एक। सो कॉन्स्ट डेटा कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू री इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद आपको एक्सपोर्ट कर लेना है इसको, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डेटा कॉन्टेक्स्ट, और इसको आप एनी दे दीजिए क्योंकि मैंने टाइप स्क्रिप्ट यहाँ पे यूज़ किया है। सो ये एनी, और ये कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करना लेना है रिएक्ट से और सेव कर देना है। ये यहाँ पे एम्प्टी रहेगा। इसको क्विक फिक्स, ये जस्ट वार्निंग है, इसको इग्नोर कीजिए। अब प्रोवाइडर में जाके इसका प्रोवाइडर बनाना है। सो कॉन्स्ट डेटा प्रोवाइडर इक्वल टू एरो फंक्शन, उसके अंदर में चिल्ड्रेन डिस्ट्रक्चर होके प्रॉप्स रहेगा, फैट एरो फंक्शन, और इसके अंदर में कॉन्स्ट शेयर्ड डेटा करके एक वेरिएबल बना रहा हूँ जो पास होगा। सो शेयर डेटा वैल्यू, उसके बाद रिटर्न अब डेटा डॉट कॉन्टेक्स्ट आपको इंपोर्ट करना होगा इस फाइल से, डेटा डॉट कॉन्टेक्स्ट। सो इंपोर्ट डेटा डॉट कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम डॉट स्लैश डेटा प्रोवाइडर। ये गलत जगह मैंने लिखा है, यहाँ पे लिखना है, और ये
डेटा डॉट कॉन्टेक्स्ट है ना, इसको आपको यहाँ पे ऐसे रैप करना है। डेटा कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, ये एक तरह का सिंटेक्स है। प्रोवाइडर वैल्यू इक्वल टू शेयर डेटा और चिल्ड्रन पास कर देना है। और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट डेटा प्रोवाइडर, और ये चिल्ड्रन में एनी कर देते हैं, वार्निंग चला जाएगा। और ये एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट किया हूँ तो इसको ब्रैकेट नहीं चाहिए। सो गाइस, यहाँ पे कुछ वार्निंग आ रहा है, एक सेकेंड मैं चेक कर ले रहा हूँ। चिल्ड्रन, काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। सो गाइस, ये वार्निंग इसलिए आ रहा है कि इंपोर्ट हम लोग गलत किए हैं। इसको क्विक फिक्स करते हैं। अब देखिए एरर चला गया है, और यहाँ पे एनी डाल देते हैं। सो देखिए गाइस, अब कोई एरर वार्निंग नहीं दे रहा है। अब जाके हम लोग को यहाँ पे ये डेटा प्रोवाइडर को ऐप मेन डॉट टी एस एक्स में जाके यहाँ पे जाके रैप कर देना है। ऐप इसके अंदर में जाएगा, सेव, और इसको इंपोर्ट करना है और सेव कर लेना है। और कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी ऑलरेडी मैंने बनाया है। सो कंपोनेंट ए और बी में उसका वैल्यू हम लोग गेट करेंगे। देखिए जो प्रोवाइडर में जो शेयर डेटा सेंड कर रहा है वही हम लोग वहाँ पे गेट करेंगे। सो कैसे गेट करना है मैं बता रहा हूँ। सो सबसे पहले आपको कॉन्स्ट शेयर डेटा इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट और इसमें डेटा कॉन्टेक्स्ट, इसको इंपोर्ट करना है। डेटा कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करना है, और ये जो शेयर डेटा है यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ। सेव। सो गाइस चलते हैं और चेक करते हैं। और यहाँ पे एक काम करते हैं, कंसोल कॉपी करके कंपोनेंट बी में भी पेस्ट कर देते हैं। और फिर इसको शेयर डेटा को यहाँ पे एज ए वेरिएबल पेस्ट कर देते हैं। इसको सेव करते हैं और इसको इंपोर्ट करते हैं। क्विक फिक्स डेटा डॉट कॉन्टेक्स्ट को भी क्विक फिक्स करते हैं। लोड हो रहा है, काम करते हैं, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल एस कर लेते हैं। उसके बाद ये ऐप डॉट टी एस एक्स में जाके इसको कमेंट कर देते हैं, और यहाँ पे कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं।
और सेव करते हैं, चलते हैं, आउटपुट देखते हैं। सो गाइस देख सकते हैं कि हम लोग अब देख सकते हैं कि शेयर डेटा वैल्यूज गेट कर रहे हैं। सो अगेन हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं फिर से कि देखिए गाइस, यहाँ पे जो शेयर डेटा वैल्यू है, ये इसमें हम लोग शेयर डेटा वैल्यू पास कर रहे हैं। अगर यहाँ पे मैं अपना चैनल का नाम लिखता हूँ तो गाइस देखिएगा, ये कंपोनेंट ए में भी और कंपोनेंट बी में भी ये वैल्यू मिलेगा। देख सकते हैं गाइस, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी में शेयर डेटा वैल्यू मिल रहा है। सो गाइस, ये एक बेसिक एग्जांपल था। इस टाइप का एक बेसिक एग्जांपल स्टार्टिंग बिगिनिंग के लिए सही है, पर प्रोजेक्ट में इस तरह का एग्जांपल यूज़ नहीं होता है। मैं बताऊंगा कि किस तरह से प्रोजेक्ट में यूज़ होता है। मैक्सिमम हम लोग स्टेट, जैसे हम लोग कोई एपीआई कॉल करते हैं और स्टेट में वैल्यू गेट करते हैं, उस वैल्यू को स्टेट में सेव करके और अक्रॉस द एप्लीकेशन हम लोग उसका वैल्यू यूज़ करते हैं। सो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हम लोग स्टेट में सेव करेंगे और नेक्स्ट स्टेट में अपडेट करेंगे। जस्ट मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो गाइस, अगर हम लोग यहाँ पे एक स्टेट बनाएं डेटा डॉट प्रोवाइडर में, कॉन्स्ट शेयर्ड डेटा सेट शेयर डेटा यूज स्टेट, और इनिशियल वैल्यू में इनिशियल वैल्यू, इसको डिलीट कर देते हैं। और गाइस आउटपुट देखते हैं, देखिए इनिशियल वैल्यू आ रहा है। सो अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये शेयर वैल्यू कंपोनेंट ए में अपडेट करे मेरा चैनल का नाम, और यहाँ बी में भी वो रिफ्लेक्ट करे और ए में भी रिफ्लेक्ट करे। सो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे शेयर डेटा और ये सेट शेयर डेटा पास करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग को एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा, कॉमा सेट शेयर डेटा सेव, और इस शेयर डेटा को हम लोग कंपोनेंट ए में गेट करेंगे एज ए ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे कॉपी करेंगे और एक बटन बनाएंगे, btn अपडेट डेटा ऑन क्लिक अपडेट डेटा। एक मैं फंक्शन बनाऊंगा अपडेट डेटा के नाम से। सो कॉन्स्ट अपडेट डेटा एरो फंक्शन, फैट एरो फंक्शन, और सेट कर दूंगा डेटा को। सो सेट अब शेयर डेटा इक्वल टू स्ट्रिंग में अपडेट फ्रॉम अपडेट वैल्यू फ्रॉम कंपोनेंट ए। सेव कर लेता हूँ और गाइस चलते हैं। जैसे ही बटन क्लिक होगा तो अपडेट करेगा, तो वो रिफ्लेक्ट करेगा। चलिए देखते हैं। इंस्पेक्ट करते हैं, देखते हैं क्यों नहीं डिस्प्ले हो रहा है।
ओके गाइस, चेक करता हूँ क्या प्रॉब्लम है। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट दिए हैं, यहाँ पे एक्चुअली में अरे होगा, नहीं सॉरी, ये ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंट्रोल जेड, यहाँ चलते हैं, क्रिएट करने के टाइम में सही है, डेटा प्रोवाइडर में सही है, कंपोनेंट ए में सेट कर रहे हैं, इनिशियल स्टेट है, और यूज कॉन्टेक्स्ट, और ये प्रोवाइडर में प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। कंट्रोल एस। हेलो गाइस, सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपोनेंट ए है और कंपोनेंट बी है। तो कंपोनेंट ए में एक बटन मैंने दिया है, और जैसे ही अपडेट बटन को क्लिक होगा तो जो शेयर डेटा में इनिशियल डेटा है, इनिशियल डेटा वैल्यू, वो अपडेट होके अपडेटेड वैल्यू फ्रॉम ए और दोनों कंपोनेंट में रिफ्लेक्ट होगा। एग्जांपल आउटपुट दिखा रहा हूँ कि देख सकते हैं गाइस, जैसे ही मैं बटन अपडेट, पहले कंपोनेंट ए में इनिशियल वैल्यू है, कंपोनेंट बी में इनिशियल, जैसे अपडेट डेटा क्लिक करता हूँ तो देखिए ये अपडेट हो गया, अपडेटेड वैल्यू फ्रॉम कंपोनेंट ए, अपडेटेड वैल्यू फ्रॉम कंपोनेंट बी। तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़फुल है कि हम लोग दूसरा कंपोनेंट से स्टेट कुछ अपडेट कर रहे हैं और कोई और कंपोनेंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो मेरे साथ एक केस हुआ है कि कोई एक कार्ड था, और उस कार्ड को क्लिक करने के बाद डिटेल्स पेज खुलता था, तो डेटा फर्स्ट पेज से सेकंड पेज चाहिए था, तो उस केस में हम लोग यूज स्टेट का इस्तेमाल किए थे और डेटा पास किए थे नेक्स्ट कंपोनेंट में। और इसका तीसरा, इस तरह से आप कर सकते हैं कि जब डेटा प्रोवाइडर में जो स्टेट यहाँ पे और सेट स्टेट कर रहे हैं ना, तो जो स्टेट में सेट स्टेट यहीं पे कोई एपीआई कॉल और इसमें वैल्यू डाल दीजिएगा शेयर डेटा में, और शेयर डेटा कहीं पे भी इंपोर्ट करके उस एपीआई का वैल्यू यूज करके लिस्ट डिस्प्ले कर सकते हैं। सो ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू गाइज।